ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में खुशी की लहर है। जहां देशवासियों ने भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की, वहीं बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया। आतंकी मौलाना मसूद अजहर को अभी जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि रोने वाला भी तो कोई चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंदूर का हिसाब ले लिया, अभी मंगलसूत्र बाकी है। देखिए खास रिपोर्ट। पाकिस्तान पर बागेश्वर बाबा ने किया बयानों से प्रहार। ये तो सिंदूर है, मंगलसूत्र का हिसाब अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बड़ी बात। रोने के लिए मसूद अजहर का बचना जरूरी था। पहलगाम आतंकी हमले के करीब 2 हफ्ते के बाद भारत ने पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसमें पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में चलने वाले जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय बहावलपुर और मुरिदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर भी शामिल है। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बागेश्वर बाबा ने कहा, पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की थी, उसका जवाब हमारे जाबाज सेना ने दिया है। जब आतंकियों के रिश्तेदार परिवार के सदस्यों की मौत हुई, तब उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों का घर कैसे उजड़ता है। पूरे विश्व के अनेक देशों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के अनेक देशों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ था। हमको लगता है भारत के प्रतिनिधित्व में, भारत के सिंह, भारत की आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है भारत की आर्मी उन सब पर कार्रवाई करके उन सबको ज़मीन से ख़त्म करेगी निश्चित रूप से। और जो 26 नृशंस लोगों की पहलगाम में हत्या हुई थी, नाम पूछ कर के जिन दुष्ट आतंकवादियों ने हमारे भारत के अनेक लोगों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अभी सिंदूर का हिसाब हुआ है, पूरे मंगलसूत्र का हिसाब बाकी है। आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत नहीं छोड़ी तो उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सेना इन आतंकियों को जमीन में दफन कर देंगे। भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया, जिसमें भारत की शेरनियाँ, हमारी बेटियां प्रतिनिधित्व कर रही थीं, और ये उनके लिए जवाब है। हमें तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। जो भारत की सरकार के कार्यों के साथ साथ नहीं है, वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। और हमें लगता है कि एक रॉकेट इन देश के गद्दारों पर भी छोड़। वहीं मसूद अजहर के बयान को लेकर बागेश्वर बाबा ने कहा कि कोई तो रोने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कम से कम मसूद अजहर अपनी आंखों से देखे कि कार्रवाई कैसी होती है, इसीलिए उसका बचना जरूरी था। आखिर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद को सरेंडर करने की भी उन्होंने सलाह दी। अब जब 26 पहलगाम का हम बदला ऐसा लिया है, तो वो विचार कर ले कि वो अगर जो है खो देगा तो अपन जो है नदियां बहाएंगे। नहीं, वो ठीक कह रहा है, लेकिन रोने के लिए हमें छोड़ना भी तो जरूरी था। कोई ना कोई रोने के लिए अपनी आंखों से कम वो देख तो पाता कि कार्रवाई क्या होती है। किसी दूसरे का जब आप घर उजाड़ते हो, आप आतंकवादी बनकर के किसी के घर को उजाड़ते हो, किसी के सिंदूर को उजाड़ते हो, किसी की भाई की कलाई को सूनी करते हो, किसी की बहन की राखी का रक्षाबंधन का धागा ऐसे ही रखा रहता है, जब उसको आप इस प्रकार से परेशान त्रस्त करते हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, तब तुम्हारी आत्मा को कैसा लगा होगा, ये उसको महसूस करने दीजिए। ये भारत की आर्मी ने बहुत ठीक किया है। हम भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठ की ओर से ठीक हुआ, भला हुआ। पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
कुल मिलाकर भारतीय सेना के एक्शन से हर एक भारतीय जोश से लबरेज नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, छतरपुर।